हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, ये नंबर प्ले का फिगर इट आउट है। ठीक है, उसका ये फर्स्ट फिगर इट आउट है, आप देख सकते हैं अपने बुक में। उसका मैं सॉल्यूशन आज कराने वाला हूँ। चलो देखते हैं फिगर इट आउट। देखिए बोला क्या कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 34। व्हाट आर दीज नंबर्स। तो यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल थ्योरी भी बताते जा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आगे दिक्कत ना हो समझने में। तो जब कभी कंजिक्यूटिव नंबर्स आ जाए, कंजिक्यूटिव नंबर सबसे पहले समझ लेना। कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है सर कंजिक्यूटिव। अब कंजिक्यूटिव में भी तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल नंबर, जो नॉर्मल है, नेचुरल नंबर। तो कभी भी कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल देना तो आपको हमेशा एन से स्टार्ट करना है, n+1 मानना है, फिर n+2 लेट करना है, जितना भी बोलेगा n+3 लेट करना है एंड सो ऑन। ऐसे करके आप लेते जाएंगे n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, ये सब आप लेते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बोला है 4 कंजिक्यूटिव नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे n+1 n+2 n+3 तक लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला कि n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 34 गिवन है। अब क्या करेंगे सर, सब n को ऐड करो, n n यानी 2n 3n 4n, तो हो गया 4n। और नंबर्स को ऐड करो एक साथ, तो 1 + 2 3 3 6 एंड दैट इज 34। और उसके बाद अगेन क्या करेंगे, 4n इज इक्वल्स टू 34 माइनस 6 कर देंगे। सो 4n इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 28/4 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो n निकल गया। तो अब रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन सा होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 7 8 9 10। ये चार नंबर है जिसका सम 34 होगा। फिर नेक्स्ट बोला सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ p। तो ग्रेटेस्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n n+1 n+2 n+3 n+4। ये हो गया 5 नंबर जो कंसेक्यूटिव है। उसमें से सपोज p इज द ग्रेटेस्ट, p जो है सबसे बड़ा है, तो यानी कि n+4 ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू p मान लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम दे रहे हैं। n+4 को p मान लीजिए, तो n मेरा क्या निकल गया सर, p-4। तो जब n p-4 है तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर फर्स्ट नंबर है p-4। अब सब में 1 1 ऐड करते जाओ, सेकंड हो जाएगा p-3, थर्ड हो जाएगा p-2, फोर्थ हो जाएगा p-1 और लास्ट हो जाएगा p। सो दीज आर द नंबर्स। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। स्टेटमेंट डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, बोला द सम ऑफ टू इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। देखो, इवन नंबर अगर हम लोग देखें, इवन नंबर तो जो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 इंटू यहाँ पर n ले लेते हैं, वेर n इज एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो बोला सम ऑफ 2 इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो देखते हैं, अगर कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 ले लें और +6 ले लें, तो क्या ये 10 आया जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है। तो अब हम लोग लिखते हैं, अगर वही ले लें, 4 ले लें +8 ले लें, तो ये 12 है, यानी कि ये मल्टीपल है। फिर हम लोग 8 ले लें +16 ले लें 24, ये भी है ना। तो बोला कि समटाइम्स ट्रू इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू, ST लिख देते हैं, आप समझ जाना, समटाइम्स ट्रू, है ना। फिर बोला इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। कोई ऐसा नंबर जो 18 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी, ऐसा नहीं। अगर आप एक 9 ही ले लो नंबर, तो ये तो भैया 18 से डिविजिबल नहीं है, नॉट बाई 18 से नहीं है, लेकिन 9 से तो है। 9 1 जा 9, तो 9 से तो है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, फिर बोला इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर दो नंबर है जिसका सम जो 6 से डिविजिबल नहीं है, सो लेट अस से एक ले लेते हैं 4 और दूसरा ले लेते हैं मान लो, या कोई बड़ा ही नंबर ले लो, छोड़ो, नॉट डिविजिबल बाय 6 बोला है तो 8 ले लो, और एक नंबर ले लो मान लो 16, तो ये नॉट डिविजिबल है, लेकिन बोला इफ दियर सम देन दियर सम इज नॉट, ऐसा थोड़े, ये तो 24 आ रहा है, तो ये तो है डिविजिबल। तो यहाँ भी क्या होगा, समटाइम्स ट्रू, ऑलवेज नहीं होगा, बिकॉज 5 और 10 ले लें तो 15 तो 6 से डिविजिबल नहीं है। बोला सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9
सो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 यानी 12 प्लस मल्टीपल ऑफ 9 सो 27 ऑलवेज अ मल्टीपल, हाँ ये सही है, तो ये हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। ओके क्लियर। आगे बोला सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। इसका आप खुद से चेक करके बताना, ठीक है। कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, एक ही दो लोग हैं जो कमेंट करते हैं। अब बोला फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2। कुछ ऐसा नंबर्स बताओ दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 3 and remainder of 2 when divided by 4, write an algebraic expression to describe all such numbers। देखो बोला कि कुछ ऐसा नंबर्स बताओ जो जिसमें अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, लेकिन 4 से करते हैं तब भी रिमाइंडर 2 आता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक मैं ट्रिक बता दूं यहाँ पर। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, और 4 दोनों से डिवाइड करेंगे, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम ऑफ 3 and 4, तो दिस विल बी 12। ओके, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका मतलब 12 जो है ना, 12 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल, तो 12 प्लस 2 कर दें तो रिमाइंडर हो गया मेरा, सॉरी 14 हो गया, तो इसमें रिमाइंडर 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 12 का मल्टीपल ले लें यानी 24 प्लस 2 कर दें, सो दैट इज 26, इसमें भी रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 12 इंटू एन प्लस 2 वेयर एन इज एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया इसका, है ना, और ये सब नंबर्स हो गया। 12 3 जा 36 ले लें प्लस 2 यानी 38 ले लें, इसमें भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, या तो 3 से करो या तो फिर आप 4 से करो, तो ठीक है कर लेंगे। बोला आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज। ये क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग एक बार ट्राई करो, जब नहीं होगा कमेंट करना, मैं नेक्स्ट जो फिगर इट आउट कराऊंगा इसी चैप्टर का तो उसमें मैं कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बोला क्या, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, है ना। जब हम लोग 6 से कुछ नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। He claims if you add any 3 such numbers, the sum will always be a multiple of 6। देखते हैं, तो अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है भैया 2, यानी कि अगर 6 1 जा 6 2 8 ले सकते हैं, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। अब इन तीनों को अगर ऐड करें, क्योंकि बोला है इफ यू ऐड एनी 3, तो 8 प्लस 14 22 प्लस 2 42, तो क्या ये 6 का मल्टीपल है ना। अच्छा, अगर हम लोग और भी कुछ नंबर देखें जो 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है उसका, 6 1 जा 6 2 8 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 6 प्लस 6 8 जा या 6 7 जा ले लो 42 प्लस 2 44, इसको ऐड करो 44 प्लस 6 50 70 78। क्या ये 6 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा ये, 6 से डिविजिबल होगा 6 से 13 6 18 78, सॉरी मे बी अ मल्टीपल ऑफ 6, हाँ तथागत क्लेम ट्रू, यस, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट बोला when divided by 7 the number 661 leaves a remainder of 3 and 4779 leaves a remainder of 5। without calculating can you say what remainders the following expression will leave when divided by 7। तो देखो अगर रिमाइंडर आया वो 5 आया और इसमें जो रिमाइंडर आया वो 3 आया, तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 प्लस 3 को रिमाइंडर को सम ले लो तो ये हो जाएगा 8, यानी कि अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा भाई, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो इसका टोटल रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखें तो इसका रिमाइंडर है 5, इसका रिमाइंडर है 3, तो 5 माइनस 3 तो रिमाइंडर विल बी 2 होगा। ओके आगे बढ़े। देखो बोला फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन है तो एलसीएम लो, तो यहाँ पर क्या बोला व्हेन डिवाइडेड बाय 3, फिर बोला व्हेन डिवाइडेड बाय 4, फिर बोला व्हेन डिवाइडेड बाय 5, तो 3 4 5 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 3 4 5 इसका हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ पर हर बार क्या है डिफरेंस, 3 में से 2 यानी रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 है, तो दोनों का डिफरेंस हर बार देखो डिफरेंस 1 है, तो 60 में से माइनस कर दो 1 यानी 59 इज द रिक्वायर्ड आंसर, कोई दिक्कत। अब इसको तुम 3 से 4 से 5 से सब से डिवाइड करके चेक कर लेना, रिमाइंडर जो दिया है वही आएगा। जैसे 3 से करो तो 19 3 जा 57, देखो 2 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 4 से डिवाइड करो 14 4 जा 56, 3 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 10 फिर 11 से करो 11 5 जा 55, 4 रिमाइंडर आ रहा है ना। तो ऐसे करके आप कर लेंगे,
ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट में, जो नंबर प्ले का फिगर इट आउट रहेगा। ठीक है, आप लोग इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।